हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे लेंस सूत्र के बारे में। साथ में अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन करेंगे। उत्तल लेंस का लेंस सूत्र हमने ऑलरेडी इसके पहले कराया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। चलिए शुरू करें बच्चों। और यदि आप लोगों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूं। 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर तैयारी के लिए बच्चों आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। हम ऑल चैप्टर नोट्स आपको देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेंस सूत्र। देखो बच्चों, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u एक आपका लेंस सूत्र है। ये f जो है बच्चों लेंस की फोकस दूरी है, v क्या है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है आपका लेंस से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं और बच्चों प्रतिबिंब की दूरी को हम हमेशा v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका फोकस दूरी हो गया और लेंस से वस्तु की दूरी हो गई बच्चों, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो गया। इनमें संबंध दर्शाने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, या इनमें संबंध दर्शाने वाले सूत्र को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेंस सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र। सिंपल है, किसी भी लेंस की फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों अवतल लेंस के सूत्र के बारे में हम निगमन करेंगे। तो हमारा ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस का पहचान क्या होता है कि भाई साहब किनारे भाग में थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, मोटा रहेगा, और बीच वाला भाग क्या होता है बच्चों, पतला रहता है। वो आपका अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। चाहे आप वहां पर देखे थे बच्चों दर्पण में हमने बताया था कि बीच वाला भाग दबा हुआ रहता है, जैसे ये आपका धसा हुआ है। यदि उभरा हुआ होता तो उत्तल होता। तो ये बीच वाला भाग धसा हुआ है, तो यहाँ पर दो पृष्ठ है, इसलिए हम बोलते हैं कि बीच वाला भाग पतला रहता है और किनारे भाग पर मोटा रहता है। तो ये आपका अवतल है। अवतल लेंस है बच्चों L। इसके सम्मुख हमने एक वस्तु AB रखा है। एक प्रकाश किरण चलती है बच्चों, और इसके बाद लेंस से अपवर्तित होकर के आगे की ओर चल जाती है C से D दिशा में। ठीक है। और बच्चों एक प्रकाश किरण सीधे इसके प्रकाशिक केंद्र से आगे चली जाती है। मान के चलता हूं यहां से आपका OE दिशा में। अब इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, जैसे इसको पीछे बढ़ाएंगे और इसको पीछे बढ़ाएंगे। जहां पर बच्चों मिलेगा वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखना है थोड़ा सा आप लोगों को कि कभी भी किसी भी वस्तु द्वारा अपवर्तन होगा या परावर्तन होगा तो प्रतिबिंब कब बनेगा बच्चों, जब दो किरणें आपस में मिलते हैं। बिना दो किरणों के आपस में मिले प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि AB आपका एक वस्तु है, यहां से एक प्रकाश किरण चली है ना, लेंस पर आपतित हुई और अपवर्तित होकर के CD दिशा में चली गई बच्चों। एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। देखिए जरा, एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर आगे की ओर चली गई। जो CD दिशा में गई बच्चों उसको पीछे बढ़ाया, जो OE दिशा में गया उसको पीछे बढ़ाया। जहां पे मिला वहीं पे AB का प्रतिबिंब A', B' बन गया। अब बच्चों A', B' जो प्रतिबिंब है आभासी है। जब भी किरणों को पीछे बढ़ाने पर हम जब मानकर उस किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो आपका हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बच्चों? सीधा बनता है। जब हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बच्चों? तो सीधा बनता है। नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो हमने कहा माना एक वस्तु AB अवतल लेंस L के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, जिसका आभासी प्रतिबिंब बच्चों आपका A', B' प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब AB का आभासी प्रतिबिंब आपका A', B' प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। बस इसमें दो चीज आपको माइंड में याद रखना है कि पहला तो भाई साहब लेंस का चित्र वगैरह बन गया, और समरूपता का नियम। कि समरूपता का नियम ये होता है कि दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों? संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब इसमें हम यही करेंगे, समरूपता को दर्शाने के लिए हम दो समरूप त्रिभुज लेकर चलेंगे और सिंपल तरीके से संगत भुजाओं का अनुपात दर्शाएंगे। जैसे एक त्रिभुज लेते हैं बच्चों AOB, यहां पर देख सकते हो AOB और A', B' या A', है ना। ये आपका त्रिभुज बच्चों AOB दिख रहा बड़ा वाला, और छोटा वाला त्रिभुज बच्चों A', या ऐसा भी लिख सकते हैं ABO या A', संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो सबसे पहले अपन ने ABO
और ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ लिया है, तो मैंने कहा ना कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजा ए बी का क्या होगा बच्चों, ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, और आपका ओ बी का संगत भुजा, ठीक है, ओ बी का संगत भुजा आधार का आधार होगा। अब ये मत सोचना समरूपता ऐसा नहीं होता कि दो त्रिभुज बराबर हों, समरूपता का परिभाषा बराबर त्रिभुजों में लागू नहीं होता कि यहां बराबर त्रिभुज हो तभी बराबर है तो अच्छी बात है। बाकी समरूपता का मतलब है बच्चों संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, ठीक है। बाकी समरूपता का जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो तो आप लोगों को पता होगा। इसके बाद आप दूसरा त्रिभुज लेंगे बच्चों, यहां पर देखिएगा ए डैश बी डैश आपको एफ दिख रहा है और इसी के सीधे एक बड़ा त्रिभुज बनेगा सी ओ एफ। ये बड़ा त्रिभुज बच्चों जैसे हमने इधर से लिया था ए बी ओ लिया था, ए डैश बी डैश ओ लिया था, अब इधर से लेकर चलेंगे बच्चों सी ओ एफ ए डैश बी डैश एफ। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। सी ओ एफ ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, मतलब एक छोटा सा त्रिभुज ये वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज बच्चों सी ओ एफ, ये बड़ा वाला त्रिभुज। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूपता का क्या प्रगुण है, संगत भुजाओं का अनुपात समान है, मतलब CO अपान ए डैश बी डैश। भाई इसका संगत भुजा ये है ना, तो यहां पर आप लिखोगे बच्चों CO अपान ए डैश बी डैश। फिर बच्चों यहां पर आधार OF अपान हो जाएगा बच्चों बी डैश एफ। ध्यान देना इसको हम समीकरण 1 दे देंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगा आगे चलकर। भाई समीकरण 1 दे दिए। अब थोड़ा आप बताओ कि यहां पे जो ए बी है और सी ओ है दोनों समान है कि नहीं है, दोनों समान है कि नहीं बच्चों। किंतु यहां पर मैं लिख देता हूं कि सी ओ बराबर कितना बच्चों, ए बी के बराबर है। सी ओ बराबर कितना है, ए बी के बराबर है, इसलिए सी ओ के जगह ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ बटा वी डैश एफ। और हाँ बच्चों इसको अपन समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 और 2 में देखो भाई कुछ बराबर है क्या, समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। समीकरण 1 में ए बी बटा ए डैश बी डैश है, समीकरण 2 में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है। तो जब बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। देखिए जरा ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहां भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। ध्यान समझिएगा जो आपका बायां पक्ष है ए बी बटा ए डैश बी डैश और यहां भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, बायां पक्ष यदि बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है आपका ओ बी बटा ओ बी डैश, क्योंकि जो बराबर है उसको लिखना नहीं है ना, यहां पर आपका हो जाएगा ओ एफ बटा वी डैश एफ। अब थोड़ा सा आप देखो ओ बी क्या है, ओ बी है सर वस्तु की दूरी, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी, ओ एफ क्या है, ये आपका फोकस है बच्चों, फोकस दूरी। अब बी डैश एफ निकालना है, वी डैश एफ तो कैसे निकालेंगे, ओ एफ में ओ बी डैश घटा देंगे। इसके वैल्यू को निकालने के लिए बच्चों इस ओ एफ में ओ बी डैश को घटाना है, यहां से यहां तक के मान को घटाना है, ठीक है। यहां पे ही मेन ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओ बी बटा ओ बी डैश हम करते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं सर। ओ एफ है ये तो कोई दिक्कत नहीं, ओ एफ का मान निकालने के लिए हम यहां पर फोकस दूरी कर, अच्छा बी डैश एफ निकालना है तो ओ एफ में हमको ओ बी डैश घटाना है, बस सिंपल है। फिर से समझना भाई साहब, मेन तो डायग्राम में ही सारा खेल छिपा रहता है कि देखो बच्चों मुझे निकालना है बी डैश एफ का मान, तो ओ एफ में ओ बी डैश घटा देना है, क्योंकि ओ एफ आपका फोकस दूरी हो जाएगा, ओ बी डैश आपका प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, ओ बी आपका ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी है और ओ बी जो है वस्तु की दूरी। अब आप लोगों ने चिन्ह परिपाटी से थोड़ा बताना, कोई भी बच्चा आसानी से बता देगा। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि भाई जो OB है, OB है वो वस्तु की दूरी है, ये माइनस यू होगा क्योंकि प्रकाश के किरण के विपरीत दिशा में दूरी ले रहे हैं। OB डैश है बच्चों ये प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन प्रकाश किरण जिधर जा रही है उसके विपरीत दिशा में ले रहे हैं। तथा आपका OF है बच्चों
वो माइनस एफ होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में। देखो प्रकाश किरण इधर चल रही बच्चों, यहां से प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है, ये भी आगे की ओर जा रही है, लेकिन हम O से दूरी माप रहे हैं विपरीत दिशा में। जब भी प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में हम दूरी मापेंगे तो हमेशा ऋणात्मक चिन्ह लेना ही पड़ेगा। अब वैल्यू पुट करो, OB का मान माइनस यू, इसका मान माइनस भी, OF का मान माइनस एफ, नीचे भी माइनस एफ, ऋण में बच्चों OB डैश माइनस भी। यहां पे देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा कितना, U अपान भी। यहां तो ये हो गया बच्चों, इन सब से हम यहाँ पे माइनस एफ करते हैं, रहने देते हैं, यहाँ पे माइनस एफ प्लस भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस भी हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर करो, जब पक्षांतर करेंगे तो इसका गुणा इधर होगा, तो माइनस यू एफ प्लस का यू भी, तो भी कर दिया अपन ने, या ऐसा कर सकते थे यू और भी, ठीक सर। इधर करो तो माइनस भी एफ। अब थोड़ा सा पक्षांतर करते हैं बच्चों, यदि इसको यू भी को रहने दें और इसको पक्षांतर कर दें तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यू एफ माइनस वी एफ। अब इस समीकरण में हम यू वी एफ का भाग देते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर, भाग दे दो बच्चों, आसानी से आप लोग कर सकते हो। अब यू वी बटा यू वी एफ, यू एफ अपान यू वी एफ माइनस का वी एफ अपान यू वी एफ। देखो बच्चों यू वी से यू वी कटेगा तो 1/f बचेगा, यहां पर यू एफ से यू एफ कटेगा तो 1/v बचेगा, माइनस में वी एफ से वी एफ तो 1/u बचेगा। और यही आपका लेंस सूत्र है, बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा, यही आपका लेंस सूत्र है। कितना सिंपल तरीके से आ गया है, लास्ट में आपको लिखना है यही लेंस सूत्र है, बस इतना ही तो करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो बच्चा करेगा उसके लिए सरल है, जो सोचेगा कि 2 मिनट में हो जाए तो संभव नहीं है। बस आप लोगों को समरूपता का प्रगुण याद होना चाहिए कि यदि त्रिभुज 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। ओके बच्चों, चीजें क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोगों से बन जाएगा पूरा बेहतर रूप से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कांटेक्ट नंबर मैंने बता दिया स्टार्ट में ही, 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।